नमस्कार दोस्तों, HRDI में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 15 सितंबर और आज का आप देखेंगे करंट अफेयर्स की आज के महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं। इसके पहले अगर आप लोगों में से कोई भी अगर चैनल पर नया है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट हो वो सबसे पहले मिलती रहे। जैसा कि आपको पता होगा कि डेली HRDIS के माध्यम से करंट अफेयर्स कराया जाता है। 7 से 8 प्रश्न कराए जाते हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पाना है, साथ साथ में क्लासेस वगैरह पानी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बिना देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न कौन सा है। देखिए, पहला प्रश्न है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, ये कब स्वीकार किया गया था, यही आपसे प्रश्न पूछा है। इसका जो राइट आंसर है वो है 1949, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कि 14 सितंबर 1949 को, यानी कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। ध्यान रखिएगा, संविधान की धारा 343 क्लास ए के अनुसार हिंदी और लिपि देवनागरी भारतीय संघ की क्या है, राजभाषा है। आधिकारिक तौर पर हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 यानी कि 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। कब? आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली जो है मनाया गया 14 सितंबर 1953 को। 14 सितंबर को यानी कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये दोनों ही प्रश्न महत्वपूर्ण है, आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस यानी कि विश्व हिंदी दिवस, और जो आपका नॉर्मल हिंदी दिवस यानी कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है 14 सितंबर को, उसको भी आप लोग को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 से 24 सितंबर 2023 को दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका डी वाला, वाराणसी में जो है दिव्य मेले का जो है आयोजन किया जाएगा। 15 से 24 सितंबर 2023 को दिव्य कला मेले का आयोजन किया जाएगा, वाराणसी में किया जाएगा। और इसमें जो है क्या कहते हैं, एक्चुअली में जो दिव्यांगजन वगैरह होते हैं उनके द्वारा बनाए गए अलग अलग प्रकार की कलाकृतियाँ और जो प्रोडक्ट होते हैं उनको यहाँ पर शो किया जाता है। और कई ये अभी 2030 में और भी कई अन्य जगह पर इसको लगाया गया था। अभी 15 से 24 सितंबर को उत्तर प्रदेश के जो है वाराणसी में लगाया जाएगा दिव्य कला मेले का, तो ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है आपसे परीक्षा में प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है। देखिएगा, इस प्रकार के जो प्रश्न हैं आप अक्सर आपसे RO और पीछे से पूछ लेता है। जो अनुसंधान संस्थान वगैरह होते हैं उनसे एक न एक प्रश्न हमेशा आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछता है। तो अभी तक जो प्रश्न पूछे जा रहे थे वो कुछ ओल्ड पैटर्न पे थे, बार बार रिपीटेड हो रहे थे, लेकिन हो सकता है कुछ नए प्रकार के अनुसंधान संस्थान आपसे पूछ ले। उसमें से एक ये है कि भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये अविकानगर में है, ध्यान रखिएगा। भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान राजस्थान के अविकानगर में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडिटेक्स 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ। इसका जो राइट आंसर है ए, मुंबई में जो है इसका आयोजन हो रहा है। आइए देखते हैं कि वस्त्र मंत्रालय ने साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन यानी कि SITRA के साथ साझेदारी में 13 सितंबर 2023 को मुंबई में राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन यानी कि NTTM के अंतर्गत मेडिटेक्स 2023 यानी कि मेडिकल टेक्सटाइल में स्कोप और अवसरों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। अच्छा काम किया गया है, बढ़िया चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना किस राज्य की पहल है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश संबंधित है और उत्तर प्रदेश की सभी योजनाओं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। एक जब आपकी परीक्षा से पहले उत्तर प्रदेश की जितनी भी योजनाएं हैं उनको लेकर के एक वीडियो बना दिया जाएगा और वहां से आप उत्तर प्रदेश की सभी योजनाओं को कर सकते हैं। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मवेशियों के नस्ल बढ़ाने और दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए नंद बाबा मिशन के तहत नंदिनी कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है। और इसमें सरकार जो है आपको क्या कहते हैं, आपको जो है छूट भी देगी, पैसा भी देगी, और उसके बिहाफ पर आप अपने इस मिशन को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस काम को स्टार्ट करते हैं, एक तरीके से स्टार्टअप होगा आपके लिए। ठीक है, और इसमें क्या कहते हैं, लोगों को पहले सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, उसके बाद उनको पैसा आवंटित किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, ऐसे प्रश्न अभी आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है कि किसी भी प्रकार का पुरस्कार दे देगा, पूछेगा किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है। और विज्ञान के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई पुरस्कार है तो वो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ही है, जो कि CSIR द्वारा दिया जाता है। और जैसा कि आपको पता होगा कि CSIR क्या है। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक
काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, ठीक है। और ये जो है आपका CSIR विज्ञान के क्षेत्र में जो है नए नए इनिशिएटिव या फिर यूँ कहें कि रिसर्च का जो प्रोग्राम है वो कराता है। और CSIR नेट होता है, यानी कि नेट भी जैसा कि आपने जो UGC नेट द्वारा आपने परीक्षा दी होगी, तो उसी तरीके से UGC नेट जो कराता है उसी तरीके से CSIR नेट कराता है विज्ञान के क्षेत्र में और क्या कहते हैं आपका लाइफ साइंस के क्षेत्र में। चलिए, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार CSIR द्वारा दिया जाने वाला विज्ञान के क्षेत्र में रिसर्च करने वाले युवा वैज्ञानिकों और नए नए जो शिक्षाविद वगैरह होते हैं उनके लिए पुरस्कार प्रदान करता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि CSIR की स्थापना कब हुई थी, पूछ सकता है आपसे परीक्षा में। 1942 में CSIR क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है। और CSIR के अध्यक्ष कौन होते हैं, ये भी प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछ लेता है। CSIR के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं आपके सर्वेसर्वा PM यानी कि प्रधानमंत्री, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आज का प्रश्न आप लोगों से है और कोणार्क, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। और कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है कहाँ पर है, आपके ऑप्शंस हैं A उड़ीसा में, B राजस्थान में, C मध्य प्रदेश में, D बिहार में। आपसे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं बात कहना चाहूँगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जा करके अपने आंसर नहीं देते हैं, खाली वीडियो देख करके अगर आप सोचते हैं कि बहादुर बन जाएंगे, नहीं है। आप वीडियो को देखिए, उसको दिमाग में फिट करिए कि कौन सा प्रश्न आज हमने देखा, और जो भी प्रश्न अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, क्योंकि उसी प्रकार के प्रश्न मैं आपको करंट अफेयर्स में देता हूं, तो जो मैं आपसे कहूं कि ये प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जा करके देना है, आप लोग दीजिए। अगर इतना छोटा सा काम आप नहीं कर सकते हैं तो आप फिर परीक्षा निकालना भूल जाएँ, है ना, क्योंकि आप व्हाट्सअप पर बैठ करके आप 1 घंटा चैट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर रील बना सकते हैं, और अगर एक छोटा सा अगर कमेंट बॉक्स में जाकर अगर आप आंसर नहीं डाल सकते हैं, गूगल पर अगर आप सर्च नहीं कर सकते हैं, तो यकीन मानिए फिर आप परीक्षा के लिए नहीं बने हैं, फिर आप और कोई काम करिए। मेरी बातें आपको बुरी लग रही होंगी, लेकिन मैं सही बता रहा हूँ कि जो बच्चा एक छोटा सा कमेंट नहीं कर सकता है कमेंट बॉक्स में जा करके, वो समझिए कोई औचित्य उसका नहीं है। मुझे डालने का शौक़ नहीं है कि प्रश्न मैं डाली डालूँ, लेकिन डालता इसलिए हूँ कि ताकि आपकी हैबिट्स बने, आप हैबिचुअल हो जाएं चीज़ों को सर्च करने की, यानी कि जो आप अनर्गल चीज़ें सर्च करते हैं, अनवांटेड चीज़ें सर्च करते हैं, उसकी जगह पर आप अपने कोर्स से संबंधित चीज़ों को सर्च करें और उसका आपको फ़ायदा मिले। कि बार बार मैं कहता हूं कि जब आप कोई एक प्रश्न सर्च करते हैं तो उसके साथ साथ में कई अन्य प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाते हैं, यानी कि एक प्रश्न के उत्तर के साथ में आपकी तैयारी और अच्छी हो जाती है अन्य प्रश्नों के साथ में। तो ये कोणार्क सूर्य का मंदिर है, देखते हैं आज कितने लोग इसका आंसर देते हैं। और हाँ, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, आपका यही सपोर्ट मुझे आगे बढ़ाएगा, ठीक है। और यही है मेरी जो है क्या कहते हैं तरीके से गुरु दक्षिणा कह लीजिए, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। तो कोणार्क सूर्य मंदिर आप कमेंट बॉक्स में जाइए, बताइए कहाँ पर स्थित है। कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि ब्राज़ील के राष्ट्रपति कौन है, तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा, और उनको शॉर्ट फॉर्म में सिल्वा भी कह देते हैं या लूला दा सिल्वा भी बोल देते हैं। चलिए, तो ये कुछ आज महत्वपूर्ण प्रश्न थे करंट अफेयर्स के। मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ, तब तक आप सभी लोग मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। HRD IAS की तरफ से आप सभी को शुभकामना है कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें और जल्दी से एक अच्छे ऑफिसर बन के समाज सेवा करें। चलिए फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।